Hello everyone. Today we are going to start exercise 4.2. Question number 1 is which one of the following options is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution, infinitely many solutions. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है. y is equal to 3x plus 5 has y is equal to 3x plus 5 क्या है, इसके यूनिक सॉल्यूशन है या फिर टू सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है. ये हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था. देखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देती हूँ 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी. y के यहाँ पर मैं 0 पुट कर दूंगी, ये पूरा 0 हो जाएगा. y कितना आ जाएगा 5. ठीक है, अगर मैं x की जगह पुट कर देती हूँ 1 तो y कितना हो जाएगा. x मैंने यहाँ 1 ले लिया, 3 1 3 प्लस 5 8 तो y कितना हो जाएगा 8. x मैं ले लेती हूँ 5, अगर मैं 5 ले लेती हूँ तो y हो जाएगा 3 5 15 प्लस 5 20. मतलब मैं x की वैल्यू कुछ भी ले सकती हूँ तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी. ये तो यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एक सॉल्यूशन नहीं होता. ओनली टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन भी नहीं हो सकते. इसमें क्या होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो इसका आंसर क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हम जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी. तो इसका आंसर क्या होगा, हम लिखेंगे, इसका आंसर क्या है थर्ड, बिकॉज for every value x there is a corresponding value of y and vice versa. ठीक है, हम x की वैल्यू लेंगे तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, या फिर y की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएंगी. तो ये वाइस वर्सा चलती है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. हमें जो इक्वेशंस दे रखे हैं उनके हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं. अब फर्स्ट इक्वेशन है इसकी 2x प्लस y इज इक्वल टू 7. तो इसके हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी एक की वैल्यू पुट करते हैं दूसरे की वैल्यू हमारे पास आ जाती है. तो हम इसमें पहले पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0. हमने x की जगह 0 पुट करा तो जीरो की x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमने x की जगह 0 लिख लिया प्लस y इज इक्वल टू 7. 2 0 0 हो जाएगा तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7. अगर 0 पुट करते हैं तो y कितना आ जाता है 7. अब इसी तरह से पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस y इज इक्वल टू 7. तो 2 1 2 प्लस y इज इक्वल टू 7. 2 इधर माइनस में चला जाएगा तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 5. अगर x की जगह 1 पुट करते हैं तो y आ जाता है 5. अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1. हम माइनस में भी ले सकते हैं तो x की जगह मैं ले लेती हूँ -1. तो x की जगह हम पुट करेंगे -1 प्लस y इज इक्वल टू 7. तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस y इज इक्वल टू 7. ये माइनस का इधर जाकर प्लस में 2 आ जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9. अगर हम -1 रखते हैं x तो y आ जाएगा हमारे पास 9.
अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 पुट कर देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 2 ज़ा 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, 4 इधर माइनस में चला जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 3। हमने x की जगह 2 लिया तो y आ गया हमारे पास। देखिए हमारे पास इसके 4 सॉल्यूशंस आ गए। इसी तरह से अगर हमसे और भी सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं, हम x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, माइनस में भी प्लस में भी, और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर y की जगह कुछ भी पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। Therefore, 4 solutions are 0,7, 1,5 and -1,9 and 2,3। अब तो इसमें सेकेंड इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर भी हम x की जगह पहले हम पुट करेंगे 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0। जब हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो पाई मल्टीप्लाई में 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y आ गया 9। अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 9। इसी तरह से पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू 1, 1 पुट करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो ये तो पाई 1 जा पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई इधर माइनस में चला जाएगा तो 9 माइनस पाई। अगर हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 9 माइनस पाई। ठीक है, पाई की जगह हम कोई वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हम बस पाई ही रहने देंगे उसे। पुट x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई में 2, y इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y पाई मल्टीप्लाई 3, y इज इक्वल टू 9, 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y आ गया हमारे पास 9 माइनस 3 पाई, x3, तो y आ गया 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, अब 4 सॉल्यूशन क्या हो गए, therefore 4 solutions are 0,9 and 1,9 minus pi, 2,9 minus 2 pi and 3,9 minus 3 pi। अब नेक्स्ट, अब इसका थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पर हम x की जगह भी पुट कर सकते हैं, वैसे हमें इजी रहेगा हम y की जगह पुट करेंगे क्योंकि y के मल्टीप्लाई में 4 है, नहीं तो अगर हम x की जगह पुट करेंगे तो हमें 4 से डिवाइड करनी होगी वो। तो हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे तो x कितना हो जाएगा, y की जगह 0 पुट कर दिया, x हो जाएगा 0। अगर y 0 लेते हैं, x y 0 है तो x भी कितना आया, 0। अब इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 1, y 1 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 4 इंटू 1, x इज इक्वल टू 4। तो x 4 आता है अगर हम y की जगह 1 पुट करते हैं। ठीक है, x 4 आया जब हमने y की जगह 1 पुट किया। तो अब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2, y 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2, तो x आ गया 4 2 ज़ा 8, 8 आता है x अगर y इज इक्वल टू 2 होता है। पुट y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, x इज इक्वल टू
12, x12 आता है अगर y 3 होता है तो, ठीक है। तो हमारे पास therefore solutions are 0, 0 and 4, 1, 8, 2 and 12, 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें चेक करना है जो ये दे रखा है ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं, इनमें से कौन से सॉल्यूशन है और कौन से नहीं है वो हमें चेक करना है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 0, 2 मतलब x 0 और y 2, इसका सॉल्यूशन है या नहीं। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x की जगह हम 0 और y की जगह हम 2 पुट करके देखते हैं कि आंसर इसका 4 आ रहा है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। तो पहले हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड। इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे x की जगह हमने पुट किया 0 माइनस 2, y की जगह पुट किया हमने 2। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 0 माइनस 2 2 जा 4, तो इसका आंसर कितना आया -4। और जबकि हमारे राइट हैंड साइड क्या थी 4, तो ये 4 के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हेंस 0, 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। 0, 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 2, 0। तो इक्वेशन थी हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसमें भी हम यही लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड में इसे पुट कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू में 0, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। जबकि हमारा आंसर क्या आना चाहिए 4, तो ये 2 4 के इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो इसलिए हेंस 2, 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है इसका। अब इसका थर्ड पार्ट का देखते हैं, ये सॉल्यूशन है या नहीं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हमारी इक्वेशन थी, इसमें हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करेंगे तो x की जगह पुट करना है 4 माइनस 2 इंटू में 0, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0, 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 4 में से माइनस करा 0 4, तो ये 4 4 के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो हेंस 4, 0 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। अब और भी पार्ट इसके देखते हैं, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट है इसका √2, 4 √2। अब हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो हमें पुट करना है x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4 √2 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट करेंगे, तो x की जगह पुट करेंगे √2 माइनस 2, y की जगह 4 √2, तो ये आ जाएगा √2 और ये 4 2 जा 8 √2।
अब देखिए इसने माइनस किया तो ये आ जाएगा -7/√2 प्लस माइनस माइनस और बड़े का साइन माइनस का आएगा तो -7/√2। ये 4 के इक्वल है नहीं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, तो हेंस √2 and 4/√2 is not a solution। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये थी हमारे पास इक्वेशन। अब इसमें हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो हम 1 पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, x की जगह 1 माइनस y की जगह भी 1, तो ये 1, ये 2 1 जा 2, तो इसका आंसर कितना आ गया -1। क्या -1 4 के इक्वल है? नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, हमने सब चेक किया और फिर हमने बताया कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन से नहीं है। Last question is fourth question. Find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और अगर x is equal to 2 और y is equal to 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, तो हम x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट कर देंगे तो k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे पहले पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, हम पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 y की जगह इंटू 1 इज इक्वल टू k, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k, तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू k, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, यही। अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है क्योंकि इसमें यही 2 एक्सरसाइज थी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।